फ़ज़ाई सफ़र से मैं ज़मीन पर आ चुका हूँ। आपने फ़ज़ाई मंज़र देखे, हमने ह्यूस्टन का आपको सैर करवाई और एक दिलचस्प हमने सेगमेंट बनाया था स्पोर्ट्स वन का, आपको यकीनन पसंद आया होगा। अब मैं आ गया हूँ स्क्वॉश कोर्ट में। स्क्वॉश कोर्ट इज़ ह्यूस्टन स्क्वॉश क्लब, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मुझे ये बताया गया है। और इसको जो चला रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबिक जूनियर चैम्पियन है, और उन्होंने बहुत स्क्वॉश खेली। उसके बाद वो क्यों पाकिस्तान से मूव हुए, ये किस्सा भी अब पुराना हो चुका है। लेकिन जहाँ से मसूद मेरे साथ मौजूद हैं, अब ये प्रमोटर हैं और स्क्वॉश के टूर्नामेंट भी कराते हैं और ये क्लब भी ये बना रहे हैं। जहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये क्लब, आप इसमें कोर्ट्स कितने हैं? इसमें हमारे पास 10 स्क्वॉश कोर्ट्स हैं और ये हमने स्टार्ट किया था 2021 अक्टूबर के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला प्लान अब ये है कि हम जो है इसमें 4 कोर्ट और ऐड कर देंगे इसके, तो हमारे पास टोटल 14 कोर्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, तो आप अमेरिका में बस गए हैं आके, कब आए थे आप अमेरिका और क्यों आए थे? मैं आया था 2011 में और इससे पहले मैं इंग्लैंड में था। बस यही था कि भाई अपना फ्यूचर सेव किया जाए, और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी अमेरिका के अंदर, और स्क्वॉश को प्रमोट करने के लिए ह्यूस्टन चूज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12 साल हो गए ह्यूस्टन के अंदर, और स्क्वॉश को प्रमोट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। और बहुत सारे प्लान्स हैं, बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान के लड़के खेलने आ रहे हैं पाकिस्तान से। तो अच्छा लगता है देखता हुआ कि जो चीज़ पाकिस्तान में कमी जिस चीज़ की हो रही है, तो एटलीस्ट का थोड़ा बहुत फ्लेवर जो है वो हिस्ट्री में दिखाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के प्लेयर्स का आपने जिक्र किया, कुछ प्लेयर्स के नाम अगर आप बता सकें, कौन जिसको लेकर आए आप और कौन से बच्चे आने वाले हैं अभी फ्यूचर में? अभी हमारे पास एहसन अयाज है, हमजा शरीफ है, अशरफ इरफान है, अभी वो नेशनल गेम्स के लिए गया हुआ है, वो वापस आ रहा है जून 5 को। हुज़ैफ़ा इब्राहिम है जो भी वर्ल्ड जूनियर के लिए जा रहा है, वो भी यहीं पे ट्रेनिंग के लिए आ रहा है। फिर हमारा फैज़ान खान है, साद अब्दुल्ला है, और इसी तरह कुछ लड़कियां हैं जो भी आई थी और आगे गई हैं। ज़ैनब खान है और आमना फ़याज़ थी, वो यहाँ पर आई हुई थी ट्रेनिंग के लिए। वो भी इंशाल्लाह प्लान दोबारा है कि वो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी। नासिर इकबाल नेक्स्ट मंथ आ रहा है इवेंट खेलने में, 12,000 का करवा रहा हूँ। नूर जमान यहाँ पर खेलने आ रहा है उस इवेंट के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिविटी लगी हुई है कि जो टॉप पाकिस्तान के लड़के हैं, इनको पाकिस्तान में फ़िलहाल जो है वो इवेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे वो इवेंट्स इंटरनेशनल करवाए जाएँ और उनसे ताकि इनको बेनिफिट हो। तो इस वक्त नेक्स्ट मंथ जो है जून के अंदर मेरे पास 3 सैटेलाइट टूर्नामेंट है $1,000 के, एक $12,000 का मेंस का हो रहा है और एक वुमेन का हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपने पाकिस्तान भी आपका आना जाना होता है, लेकिन कराची आप काफ़ी अरसे से नहीं आए, इसकी कोई ख़ास वजह है, कोई रुकावट है? नहीं, कोई रुकावट तो इन सेंस नहीं है, मगर ये कि अभी प्लान था कि पाकिस्तान में दूसरे शहरों में प्रमोट किया जाए स्क्वॉश। तो हम लोग मुल्तान गए थे, मुल्तान में स्क्वॉश को लेके गए। फिर हम जो है उससे पहले हम क्वेटा में थे। तो एंड ऑफ द ईयर प्लान है कराची में कुछ एक्टिविटी करने का। एटलीस्ट ये कि जो भी इवेंट नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेकर आई जाए यहाँ से, अमेरिका से, और थोड़े बहुत पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, क्योंकि मैं वहाँ पर, मेरा वहाँ का ब्रॉडअप है, तो वहाँ पे दोबारा से इवेंट्स करवाए जाएँ। स्क्वॉश किंग, द वर्ल्ड स्क्वॉश किंग लिव्स इन कराची, तो उनकी तरफ से आपको सपोर्ट है? जहांगीर खान साहब की बात कर रहा हूँ। जहांगीर खान से कभी मेरी बात नहीं हुई है इवेंट्स के लिए, और ना मैंने जो है कभी अप्रोच किया है इवेंट करवाने के लिए। देखिए मेरे तो बस यही है कि भाई जो जितना इंसान आप खुद कर सकते हो आप करो, और बाकी जो जब लोग काम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर जो है आगे बढ़ते हैं। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो जो भी पाकिस्तान में भी लोग बैठे हुए हैं तो वो काम नहीं करेंगे अगर कोई कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा है। जब कंपटीशन होगा तो एवरीबडी वांट्स टू वर्क हार्ड एंड देन ट्राई टू ब्रिंग द स्क्वॉश अप। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में स्क्वॉश का जो मयार गिरा है और बहुत नीचे चला गया अब, तो इसको उठाने की आपकी के जहन में कोई आइडिया हो, कुछ तजवीज़ हो? उसी के लिए नहीं किया जा रहा है। देखें पाकिस्तान में तो असल में जो कोचेज़ वहाँ पर हैं, वहाँ पे वो क्वालिफाइड कोचेज़ नहीं हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और वो लड़कों में जो है ना वो हंग्रीनेस भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही हैं। जो थोड़ा बहुत अच्छा खेलता है उसका माइंड सेट होता है कि यार बस स्पॉन्सरशिप मिले, वीज़ा मिले, मैं बाहर निकल जाऊँ। तो जब आपके पास आप क्रिएट करेंगे स्पॉन्सर्स लड़कों के लिए, इवेंट्स करवाएंगे पाकिस्तान के अंदर, क्वालिफाइड कोचेज़ वहाँ पर लाएंगे, तो लड़के नहीं जाएंगे। वही सारे लड़के यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं। तो ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, और उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर। तो उनका दिल लग रहा है यहाँ पे रहने का, खेलने का और परफॉर्म करने का। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की तरफ से क्या उनसे कोई आपको पैगाम हो, कोई शिकायत हो? पाकिस्तान फेडरेशन के जो सेक्रेटरी थे जो लास्ट, हम अभी जो खैर तो नए आ गए, चेंज हो गए, तो लास्ट उनसे फ्रांस में मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हम काम कर रहे हैं, इवेंट्स करेंगे। तो फ़िलहाल तो कोई इवेंट नज़र नहीं आया होता हुआ।
लास्ट जब से मैं आया हूँ तब से लेकर अभी इस साल में एक ही इवेंट हुआ है पाकिस्तान में, और अभी 6 महीने होने वाले हैं। तो ना कोई इवेंट है, ना कोई फंडिंग है, ना कोई प्लानिंग है, तो फिर रिज़ल्ट भी आपके सामने ही है। तो ये बताइए, आप इजिप्ट के प्लेयर्स के साथ भी इन्वॉल्व हैं। इजिप्ट इज़ द नंबर 1 कंट्री राइट नाउ। इजिप्ट इतना आगे कैसे निकल गया? इजिप्ट में आगे इसलिए निकल गया कि वहाँ पर जो है ना, एक तो एजुकेशन में उन्होंने बहुत काम किया है, और उनका विजन ये होता है बच्चों का कि हमें यहाँ पर यूएस आके आईवी लीग्स में जाना है, तो उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। वहाँ पे जूनियर इवेंट में 3-3 हज़ार बच्चा खेल रहा है। हमारे पास तो पूरे स्क्वॉश में पूरे पाकिस्तान के अंदर 3,000 लोग नहीं खेलने वाले। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, जब कंपटीशन जहाँ पर होता है ना, और जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर रिजल्ट निकलता है। आप टॉप 10 में इस वक्त 7 लड़के बैठे हुए हैं इजिप्शियन। जहांगीर खान का मैंने नाम लिया, जहांगीर से आपकी कभी मुलाकात हुई हो, बातचीत हुई हो? क्योंकि उनके नाम से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स बना हुआ है पेशावर में, जहांगीर साहब के नाम से कराची में। तो सिर्फ नाम की हद तक बने हुए इनके, या ये लोग काम भी करते हैं? काम तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर काम हो रहा था तो आपके सामने एक के बाद एक प्लेयर निकल रहा होता। अब वो प्लेयर्स, ये जितने भी लेजेंड्स हैं वो डाल देते हैं प्लेयर्स पे, प्लेयर्स डाल देते हैं लेजेंड पे। तो मतलब इस तरह काम चलेगा। आपको वो लोग चाहिए जो आपको टीम चाहिए, स्ट्रॉन्ग टीम हो, जो काम करने के लिए रेडी हो, जो प्रोमोट करने के लिए रेडी हो, जो फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े, स्क्वॉश जो है वो एक लेवल पे जाए। उसके लिए आपको सबको काम करना पड़ेगा। अगर हम रिलाई करते रहेंगे कि भाई लेजेंड्स करेंगे, तो वो तो करने वाले नहीं है। अगर लेजेंड्स बोलेंगे प्लेयर्स करेंगे, तो प्लेयर्स भी करने वाले नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है बच्चों के लिए, उसके बाद बच्चे ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होंगे। कहने बहुत बहुत शुक्रिया जहांज़ेब मसूद। ये जहांज़ेब मसूद थे, पाकिस्तान के साबिक जूनियर चैम्पियन होने के अलावा बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत अच्छे प्रमोटर हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मिस्र के भी काफ़ी खिलाड़ियों को ये प्रमोट कर रहे हैं। मिस्र के जो टॉप प्लेयर्स हैं, मिस्र टॉप 10 में कोई 7 से 8 लड़के मिस्र के हैं, तो कमाल बात है। उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान में स्क्वॉश की जो गिरावट है उसकी वजह क्या है। एक और प्लेयर यहाँ मौजूद है, उससे बात करते हैं। इस वक्त एक स्क्वॉश प्लेयर के साथ में मौजूद हूँ। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। साद अब्दुल्ला, ही इज़ अमंग्स द टॉप 10 प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ये भी ह्यूस्टन में आ गए हैं। क्या वजह है साद कि आप भी पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आ गए? कब से आप यहाँ रह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अच्छा, तो मुझे आए हुए 6 महीने हो गए यहाँ पर। असल में डिफरेंस ये है, यूएस आने की वजह ये है कि यहाँ पे ट्रेनिंग का जो सर्कुलर है, ट्रेनिंग की जो चीज़ें हैं वो बहुत डिफरेंट है। हम लोग मतलब पाकिस्तान में रह के उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं कर सकते जो हम यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल जो है वो बहुत अच्छा है। सुबह शाम हम लोग अपने फ़िज़िकल ट्रेनर से ट्रेनिंग करते हैं, सुबह में अपनी ट्रेनिंग करते हैं, शाम में गेमें खेलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है। पाकिस्तान में वो रुझान ही नहीं है, वो ट्रेनिंग की है ही नहीं, सीन ही नहीं बना हुआ बिल्कुल। हम लोग वहाँ ऐसा बोर हो गए थे। दिल्ली क्लब जाओ, क्लब खाली हैं, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, ना कोई खेल रहा है ना कोई खेलने दे रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद जब से मैं ह्यूस्टन स्क्वॉश क्लब यहाँ पर आया हूँ, यहाँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। प्लेयर्स हैं काफ़ी सारे, 3-4, हम लोग आपस में खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है इधर रह के। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अभी मैं नेक्स्ट मंथ टूर्नामेंट भी है यहाँ पे 12K का, और मैं 4-5 PSA टूर्नामेंट्स पहले ही खेल चुका हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था तो काफ़ी टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ, और बहुत ऐसा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट लग रही है अपने आप में यहाँ पर आकर। ठीक है, अल्लाह करे आप तरक्की करें मज़ीद। ये थे साद अब्दुल्ला। इनके बाद और किसी प्लेयर के किससे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आर्यन ईरानी। ये स्क्वॉश प्लेयर हैं और कराची से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन ये ह्यूस्टन के इस स्क्वॉश क्लब में खेलती हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे? अच्छा, आप इतनी अच्छी उर्दू बोल रही हैं, इसकी क्या वजह है? मैं एक्चुअली उर्दू क्लासेस लेती हूँ संडेज़ को। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ इस क्लब की फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ बताइए। इस क्लब की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं। क्या 14 कोर्ट्स हैं। हम अभी 4 और कोर्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। हम पिकल बॉल कोर्ट भी बिल्ड कर रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं इधर, कंप्रेशन वो टाइट्स भी हैं, और बहुत अच्छा फैसिलिटी है। चलो, ये पकड़ते कैसे रैकेट? हाउ डू यू होल्ड इट? ओह, लाइक दिस। लाइक दिस? जी। ओके, एंड स्मैश द बॉल।
Yes, smash it. अच्छा, सिंपल गेम, जी, very simple. लेकिन you have to use your mind a lot. मतलब सिंपल आपने ऐसे कह दिया, ये तो बड़ा मुश्किल खेल है। क्या? सिंपल आपने कह दिया, यू सेड इट सिंपल बट इट्स नॉट दैट सिंपल। Yeah, it's not that simple. Okay. What is your goal ahead? What do you want to achieve? Any target? I want to play college squash because I really like playing on a team. So I'm hoping to get recruited. लेकिन yeah, just improve my game overall. I'm working on my mental part right now and front game. चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आरियाना, ये थी आरियाना, और इनकी बात आपने सुनी। शी इज़ वेरी वेरी यंग, लेकिन पैशनेट भी हैं साथ साथ कि अचीव करेंगी कुछ ना कुछ। और मज़ीद लोगों से मिलवाता हूँ आपको, मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम के एंड पर मैं पहुंच चुका हूं। छोटे छोटे बच्चों से आपकी मुलाकात मैंने कर दी, छोटे मीन यंग बच्चों से मुलाकात करवाई थी। अब एक ज़रा सीनियर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बट ही इज़ वेरी फिट लुकिंग, और वो स्क्वॉश की वजह से ही फिट हैं यकीनन। स्क्वॉश आप कब से खेल रहे हैं और क्यों आपने इस खेल को चुना? मुझे ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं कि स्क्वाश किए हुए, स्टार्ट किए हुए। एंड मेरे ख्याल से मैं जो रीज़न है उसकी वजह ये है कि मुझे इसमें काफ़ी फिटनेस नज़र आती है, स्ट्रेच है, इसमें कार्डियो है, जो कि मुझे यूजुअली आई डू नॉट रियली लाइक टू डू द कार्डियो माई सेल्फ। तो आई मीन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कार्डियो फॉर मी। ऑल्सो स्ट्रेस की वजह से भी मैं खेलता हूँ कि इट्स अ वर्क स्ट्रेस, एंड ऑल्सो हैज़ 1200 कैलोरीज यू लूज विद इन एन आवर। तो आई थिंक इट स्क्वाश गिव्स मी एवरीथिंग। स्क्वॉश गिव यू एवरीथिंग, स्क्वॉश गिव यू हैप्पीनेस। माई लास्ट बिट टू यू, कोई कंपटीशन आपने लड़ा, क्योंकि 12 साल से आप खेल रहे हैं, तो किसी लेवल पर compete किया है आपने? मैंने 4.0 जो कि इनके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उस लेवल पे मैंने खेला है। और यू नो अब मैं सिर्फ खेलता हूँ अपने लिए, कार्डियो के लिए, वर्कआउट के लिए, बट मैं कोई कंपटीशन के लिए नहीं खेलता अब मैं। चलें ठीक है, आप खेलते रहिए इस तरह से, आप सेहतमंद रहिए। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया। ये था स्क्वॉश, ह्यूस्टन स्क्वॉश क्लब से मेरे इस प्रोग्राम का सेगमेंट। आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। खुदा हाफ़िज़।